नमस्कार। इस समय हमारे देखो, मैं इसलिए इस बात को उतना इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उड़ीसा का हूँ और उड़ीसा में इस समय दुर्गा पूजा के विसर्जन में जो कांड हुए उसको लेके चारों तरफ बड़ा जोरदार लोगों के अंदर आक्रोश। कोई पुलिस को दोष दे रहा है और कोई विशेष धर्म वालों को दोष दे रहा है। अपना अपना आंकड़ा और मेजरमेंट चला रखे हैं। कोई बोले रोहिंग्या थे, कोई बोले बांग्लादेशी थे। ये बहुत सच बात है कि हम सब बांग्लादेशियों से प्रचंड रूप में ग्रसित हैं। जितना ज्यादा कचरा और पोल्यूशन ये बांग्लादेशी लोग और रोहिंग्या लोग फैला रहे हैं, शायद और कोई फैलाता। आप अगर मैं जहाँ रहता हूँ उड़ीसा में, राउरकेला में आओगे तो बड़े बड़े प्लास्टिक चोरी करना, केबल चोरी करना, स्टील प्लांट के अंदर से लोहा का चोरी करना और पोल्यूटेड प्लास्टिक को जला के पूरा एरिया धुआं कर देना, इनका ये रोजमर्रा का धंधा है और कोई कुछ बोल नहीं सकता। चल रहा है पॉलिटिक्स। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का परिस्थिति यहाँ पर साइलेंस लेवल पे भयंकर है। और एक तरफ कहा जाए कि आज हम सब पंडित इन्हीं के हाथों से बड़े बड़े कैटरिंग और जो भी खाना वगैरह जो पार्टी वगैरह में देते हैं, यही लोग खाना बनाते हैं थूक थूक के, मूत मूत के, और यही लोग खाना परोसते भी हैं। जो बच गया लेके चले जाते हैं। बड़े बड़े झुग्गी झोपड़ी बना के यहाँ पर भयंकर रूप में रह रहे हैं। किसी माय का लाल में दम नहीं है कि इनको हिला दे, हटा दे। चाहे वो फूल वालों का सरकार बन जाए। और इस सब का प्रश्रय मिला था गेंडा लोगों, गेंडा मतलब जो फूंकने वाला शंख है ना, उनका पार्टी से तो बहुत ज्यादा प्रश्रय मिल गया क्योंकि उनका भी हारा था, इनका भी हारा है। अब ये जो पुराना घाव है ये बाहर उघड़ के आ गया इस दुर्गा पूजा में, इस विसर्जन यात्रा में। और ऐसा भी नहीं है कि उड़ीसा में ये पहला बार हुआ है, होता है। लेकिन उड़ीसा का जो खून है, उड़िया लोगों का जो खून है, बहुत ठंडा है। और क्योंकि ये लोग हर चीज को रजिस्ट कर जाते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं, बोला ठीक है कोई बात नहीं, चला लो ऐसा करके। नहीं तो यहाँ बहुत इवेंट होता है, लेकिन उसके लिए। और आज यही रोहिंग्या और बांग्लादेश, मेरे गांव में कम से कम 200 हिंदू घर का जो लव वाला केस है ना, वो ऑलरेडी हो चुका है और किसी में दम नहीं है बोलने के लिए। और दूसरा ये है कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजी और मालिका को दोनों को मिलाऊं, मीन शनि, जो कि इस प्रकार के इवेंट अगर मैं देखता हूं, जैसे हमारे पुस्तक में लिखा गया, उड़िया एस्ट्रोलॉजी में भी है, मालिका में भी है, श्रवणा नक्षत्र को जैसे शनि क्रॉस ओवर किया, तब से लेके अभी शनि बाबा उत्तर भाद्रपद से बकरी होके पूर्व भाद्रपद में जा रहे हैं। घमासान होने वाला है और भी घमासान। आप श्रवणा में जब चल रहे थे शनि, उस समय तालिबान वाला जो अमेरिका वाला कांड हुआ, जो अपना प्लेन में लेके लोग को धड़ धड़ करके गिरे, एक दूसरे को मारे, वो लिखा गया था। अगर आप जो लोग उड़िया पढ़ने जानते तो मैं दिखा देता। वही चीज हमारे कल्कि अवतार और मालिका का पुस्तक में, भविष्य पुराण के अंतर्गत मुख्यतः हमारे जो पंचसखा मालिका, जायफुल मालिका, मुख्यतः अच्युत मालिका, ये बात का लेखन उस समय से हो गया था कि ऐसे जगह में इसी प्रकार कटक, उसमें लिखा था महाकटक, विषम कटक जैसे होता है। कटक शब्द का अर्थ उड़िया में थोड़ा सा अलग है। और वहां पर इसी प्रकार के जो आज कटक में हुआ है,
ठीक ऐसा ही धार्मिक संघर्ष होगा और वो आंतरिक लेवल पे विभत्स रूप लेगा, ऐसा बताया गया। और इस प्रकार का जो इंसिडेंट इवेंट जो कुछ भी हुआ है उसका बड़े सारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार के अपना मत रख रहे हैं कि ये सब प्री प्लानिंग था। कटक में इस प्रकार का घर के ऊपर कांच का बोतल कैसे पहुंचा, पत्थर कैसे पहुंचा, और वो जो भी पुलिस के जो बड़े ऑफिसर हैं उनको कैसे ठुकाई पड़ा, उनको कैसे एडमिट होना पड़ा। ये मालिका शास्त्र में एक और बात सत्य हो गया, और उसमें आगे और भी बताया गया जोबरा में क्या होगा, किस प्रकार का मेली होगा, किस प्रकार का भयंकर मारकाट होगा। ये सारा पहले से बता दिया गया है कि जिस समय ये जो कलयुग का संधि मुहूर्त होगा और सतयुग का प्रारंभ होगा और कल की अवतार के समय हाण काट मार काट चलेगा, तो ये बीज लग गया। इसको मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि कटक में ऐसा घटना तो घट गया, बस कोई बात नहीं, लेकिन आगे क्या होगा उसके बारे में सुनो। कटक का घटना घटने के बाद हमारा उड़िया लोगों का एटीट्यूड थोड़ा सा अलग है। ये लोग बड़े साइलेंस किलर होते हैं, और कटक के बारे में आप नहीं जानते हो। और कटक हमारे उड़ीसा में अगर सबसे बुद्धिमान, ज्ञानी, चतुर, चालाक अगर कोई जगह है तो हम लोग उड़िया में बोलते हैं कटकिया। सब डरते हैं, बहुत बुद्धिमान, बहुत शातिर, किसी भी कीमत में माफ करने वाले नहीं होते हैं बस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सामने नहीं मारेंगे, पीछे से कूट काट देंगे ये लोग, और आगे आगे आप देखना साइलेंस हिट कर देने वाले रहेंगे। इनका ये गुण धर्म स्वभाव है ऐसा करना। तो अगर ये सोच रहे हो कि खाली वहां योगी जी ऐसा करते हैं, योगी जी का बात थोड़ा सा फ्लैश होता है, और हमारा जो फूल पार्टी का जो सीएम साहब है ना, ये तो दिख रहे हैं शांत, लेकिन इनका हिस्ट्री और रिकॉर्ड ढूंढो तो पता चल जाएगा कि ये किस खेत का मूली है। ऐसा तैसा मोदी जी इनको सीएम के गद्दी में नहीं बैठा दिए। बहुत स्ट्रांग माझी मतलब समझते हो क्या है? द लीडर ऑफ ए कम्युनिटी। और इनका खून जल्दी खोलता नहीं है, और अगर खोला तो ठंडा होता नहीं है। तो ये मत सोचिए कि कुछ नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे कि वो योगी जी कुछ नहीं है उनके सामने। और इधर कटकिया और इधर फूल पार्टी का माझी बाबू। गेम तो आगे पता चलेगा, लेकिन कोई आएगा नहीं आपके मीडिया में, ये देख लेना। ये इनको हल्का में मत लो। आपको अगर स्टडी करना है तो कटकिया लोगों के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना। ऐसा जाके देंगे कि आपको समझ में नहीं आया कि ठोका कौन। तो इसलिए जो लोग भी इस प्रकार का हुआ सोशल मीडिया में दे रहे हैं कि पुलिस कुछ नहीं किया और सीएम साहब कुछ नहीं किए और वहां का लोग कुछ नहीं किए, ऐसा नहीं है। बस खून खोलने का टाइम चाहिए। खोला तो बड़ा बिगड़ सकता है। भगवान करे ऐसा नहीं हो, उड़ीसा में शांति हो, ये प्रार्थना है। और इसका जरूरी भी है। इस समय का जो ग्रह गोचरीय स्थिति है बहुत बिगड़ा हुआ है। आप इस समय अगर देखोगे तो बड़ा संगीन परिस्थिति है। उड़ीसा के लिए भी मीन सनी कोई छोटा मोटा बात नहीं है। और अगर कटक इवेंट हम लोग ऐसा करते हैं, टारो कार्ड को एक बार पूछते हैं कि कटक में जो कुछ घटा, आगे ये उड़िया हिंदू लोग और गवर्नमेंट उन विशेष धर्मा जो लोग डिस्टर्ब किया उनके साथ क्या करेगा।
कार्ड ही बोल दिया, मुझे कुछ बोलने का आवश्यकता नहीं है। ये कार्ड बता रहा है क्या होने वाला। ये चित्र देख लो, ये चित्र देखने से आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। नेगेटिव कार्ड है, अग्नि तत्व का कार्ड है, और शनि इन द लियो साइन का कार्ड है। तो और यहाँ पर कुछ लोग डंडा उंडा लेके नौटंकी कर रहे हैं, देख रहे हो आप। तो फिर आगे आगे देखो होता है क्या।